आपका नाम? मेरा नाम हर्ष त्यागी है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ और लगभग पिछले 15 साल से सहयोग में मेरे फैमिली और मेरे फैमिली के जो और सदस्य हैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, ब्रदर, मेरी वाइफ, हम सब सहयोग में जुड़े हुए हैं। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? श्री माता जी एक दैवीय अवतरण है, आदि शक्ति का अवतरण है, जिन्होंने इस धरती पर जो ये कलयुग में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो अत्याचार फैले हुए हैं, जो समस्याएं हैं हमारे दैनिक जीवन में जो हम फेस करते हैं मानव जीवन में, उनसे हमें किस तरीके से सामाजिक जीवन में, सांसारिक जीवन में रहते हुए परमात्मा के साथ हम जुड़ के अपने इस सांसारिक जीवन को भी अच्छा कर सकें और आध्यात्मिक जीवन को अच्छा कर सकें, इसका रास्ता दिखाने वाली आदि शक्ति के अवतरण है परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी। सहयोग करने से आपको क्या लाभ हुए? सहयोग करने के लाभ मैं व्याख्या में बता भी नहीं सकता, इतने लाभ हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से हमें हुए। प्रत्यक्ष लाभ की बात करूं तो सबसे पहला लाभ यह है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परिवार में शारीरिक समस्याएं नहीं होती, रोग नहीं होते हमारे, क्योंकि हम ध्यान मेडिटेशन से जुड़े हुए होते हैं। और सांसारिक लाभ की अगर मैं वैसे बात करूं तो आजकल के जीवन में स्ट्रेस यानी बहुत ज़्यादा असंतुलन है लोगों के जीवन में, तो उसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। हम सहयोग और ध्यान धारणा के माध्यम से स्ट्रेस से बचे हुए हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहते हैं। हमारे जो अधिकतर समस्याओं का कारण वो स्ट्रेस होता है, तो जो सहयोग करने का जो मैंने प्रत्यक्ष एक सबसे बड़ा बेनिफिट देखा वो ये देखा कि किसी प्रकार का हमें स्ट्रेस नहीं होता, आनंदमय जीवन चल रहा है। जैसे मैंने बताया शारीरिक समस्याएं हमारे को नहीं होती, तो ये मैं प्रत्यक्ष बेनिफिट बता सकता हूँ। अप्रत्यक्ष बेनिफिट इसके हमारे आध्यात्मिक लेवल पे इतने हैं कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे साथ जो हो सकती है वो नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सारी बाधाओं के कारण आपने देखा होगा सांसारिक जीवन में बहुत लोगों के यहाँ मतलब समय से पहले अकाल मृत्यु हो जाती है, या बहुत लोग जो है बहुत सारी वैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, वो हम लोगों को पता भी नहीं लगती, कब में अपने आप से वो ठीक होती चली जाती है। तो ये कुछ अप्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं सहयोग में जो लाभ हम लोगों को मिलते रहते हैं। जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको सहयोग करना चाहिए? जैसे मैंने बताया सहयोग क्यों करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने आत्मा की शांति के लिए सहयोग करना चाहिए। आत्मा की शांति से जब मैं बात करूं तो हम जीवन में जो भी भागदौड़ कर रहे हैं, चाहे वो पैसे की भागदौड़ हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा की भागदौड़ हो, उस भागदौड़ को करते हुए हमें कभी भी कोई भी काम करके प्रसन्नता दिल से नहीं होती। वो क्षण भर की हमें प्रसन्नता होती है कोई काम अगर हम करते हैं, चाहे पैसे के लिए करें, चाहे सांसारिक प्रतिष्ठा के लिए करें, वो क्षणिक लाभ जो हमें मिलता है उसकी क्षणिक प्रसन्नता रहती है और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। जबकि सहयोग करने के बाद आपको जो आपका अंतर्मन है, आपके अंदर का जो आपका एक मतलब विचारों का जो आपका सिस्टम है, वो ऐसा रहता है कि आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा आपको अंदर से खुशी रहती है। तो सबसे पहला जो मैं बोलूँ कि लोगों को क्यों करना चाहिए, वो यही कारण है कि आप जो एक्चुअल में करते हो उससे आपको संतुष्टि रहती है, चाहे वो पैसे के दृष्टिकोण से हो, चाहे सांसारिक कामों से हो, आप हमेशा संतुष्ट रहते हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन होने की वजह से आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हो। तो खुशी ही हर इंसान चाहता है और वो खुशी जो है, सच्ची खुशी जो है, हमें ढूंढते रहते नहीं मिलती। जो हम सहयोग जब हमने करना शुरू किया और एक्चुअल में जब उसे समझ के करना शुरू किया, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कर्म कांड है कि आपने कोई कुछ क्रियाएं की और आपका सहयोग हो गया। सहयोग एक जीवन है, जीवन जीने की कला है। जब आप उसको श्री माता जी के जो प्रवचन है उनके माध्यम से जीना शुरू करते हो कि कैसे सहयोग आपको जीना है अपने दैनिक दिनचर्या में, जब आप उसे करना शुरू करते हो तब आपको उसके लाभ पता लगते हैं, आपको अंदर से खुशी होती है और आप संतुष्ट रहते हैं। उसके लिए मेरा मानना यह है कि लोगों को सहयोग ज़रूर करना चाहिए। सहयोग सीखने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? देखिए, परमात्मा को पाने के लिए या परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए पैसा जैसी चीज़ें जो है खर्च करना पड़े, ये तो सोचना ही अपने आप में एक बेवकूफ़ी का काम है। ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है, तो हमें उसको ही पाने के लिए या उसको ही समझने के लिए अगर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो कि एक मिथ्या है, ये बिल्कुल ही बेकार बात है। आजकल परमात्मा के नाम पर दुनिया भर के आडंबर बहुत सारे कुगुरुओं ने, बहुत सारे तांत्रिकों ने, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोगों ने शुरू किए हुए हैं। तो वो इसीलिए कि लोगों को उनको आस्था के नाम पर ठगना है, उनको उनसे पैसे लेने हैं। परमात्मा का जो भी काम है वो पैसे के लेन देन से परे है। तो सहयोग भी हमारे परम पूज्य माता जी ने जैसे बताया है, ये पैसे से परे की चीज़ है। आपको इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, हमारे अंदर ही जो परमात्मा विद्यमान है, बस केवल हमें उसको खोजना है। और वो खोजना भी बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सारा सिस्टम, सारा तंत्र हमारे ही अंदर बना हुआ है और हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका जिक्र है। आदि शक्ति
की जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो हमारे सभी के शरीर में विद्यमान है। उसी की जागृति से हम परमात्मा को पा सकते हैं। और उसके लिए कोई पैसा जैसी चीज़ खर्च करके अगर हमें लगता है कि हम उसे पाएंगे, ये हमारे भ्रम है और कुछ नहीं। तो इसके लिए पैसा कोई भी खर्च नहीं करना होता।